Subscribe now and press the bell icon. वेलकम टू बिंगो रिएक्शन। माय नेम इज वसीम एंड आई एम मोहम्मद इसहाक। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं ये बीबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट है जो इंडिया में मौजूदा कोविड-19 की जो सूरत-ए-हाल है उसके बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और आप अगर हमारा कोई वीडियो सजेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। इंडिया में कल तकरीबन 3 लाख अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और इस तादाद ने इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों में अस्पतालों के लिए खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। यौमिया मुतासरीन की तादाद में इतना इजाफा अब तक दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर रियासतें हैं। मुल्क भर में अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं और इस दौरान कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में कहा कि रियासतें मुकम्मल तालाबंदी या लॉकडाउन को आखिरी रास्ते के तौर पर ही इख्तियार करें। उनके इस खिताब के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वो गुज़िश्ता दिनों होली के त्यौहार और कुंभ मेले के इनेकाद के फैसले के लिए भी शदीद मजम्मत की जद में हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात के साथ खालिद करामत। इंडियन रियासत मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूटमार। लोगों पर खौफ तारी है कि उनके अजीज़ों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी आड़े न आए। कोरोना वायरस की दूसरी इंतहाई मुहलिक लहर के दौरान मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत से तिबी निज़ाम शदीद दबाव में है। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की जरूरत है किसको नहीं है। भावनगर सिटी हॉस्पिटल जो इंडिया में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लाख के करीब लोगों में वायरस की तशखीस हुई है। बहुत से अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसों की कतारें लगी हैं। गुंजाइश से ज़्यादा भरे अस्पताल भी बढ़ते केसेस की वजह से कुछ करने से कासिर हैं। इंडियन वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से 2000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, जो मुल्क में अमवात की अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। दारुल हुकूमत दिल्ली में इन्फेक्शन की शरह 30% से भी ज़्यादा है। शमशान घाट भरे हुए हैं और बहुत सी जगहों पर मज़ीद गुंजाइश नहीं। ज़िंदगी में कोरोना का मुकाबला करने में मुश्किलात और मौत के बाद भी आखिरी रसूमात एक बड़ा मसला। दरिया के किनारे घाट पर भी चिता जलाना आसान नहीं। कोई गरीब आदमी हो तो कैसे सरवाइव कर पाएगा। आज जो हम लाश अपनी जो ससुर साहब का लाश जो जला रहे हैं इसके लिए हमको 12,000 रुपया पे करना पड़ा है। और इतना ही नहीं, पैसा तो ले ही लिया, लाश वैसे ही कुछ लकड़ियां डाल करके जला करके चल दिया। फिर हम उनको ढूंढ रहे हैं कि भाई लाश जली ही नहीं है, 4 घंटा हो गया, कहाँ हैं आप। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कुंभ मेले में एक बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इसी तरह मुल्क के इंतखाबी अमल के दौरान रैलियों का सिलसिला भी जारी रहा। इंडिया में 2 बार तब्दील या म्यूटेट होने और तेज़ी से फैलने वाला कोरोना वायरस का वेरिएंट इस दूसरी लहर को इंतहाई मुहलिक बना रहा है। इतनी बड़ी तादाद में केसेस और माहिरीन की तरफ से लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी ने रियासतों से कहा कि वो लॉकडाउन से गुरेज ही करें। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। इंडिया की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत महाराष्ट्र में हुकूमत ने इंदिया दिया है कि रियासत में अनकरीब मुकम्मल तालाबंदी कर दी जाएगी। इससे पहले कि ये लॉकडाउन लगे, दूर दराज इलाकों से आए लाखों मजदूर बड़ी तादाद में वापस अपने घरों का रुख कर रहे हैं, जो अज खुद हालात को मज़ीद ख़राब करने की एक वजह बन सकते हैं। खालिद करामत, BBC न्यूज़। तकरीबन 3 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो ये एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है और जैसा कि आप को पता है कि वहाँ पे जो सियासी सूरत हाल है, सियासी
जुलूस किए सियासी जा रहे हैं। पार्टियां जो जुलूस वगैरह करती हैं तो उसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। यही सूरत पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी जो सियासी पार्टियां हैं वो अपना मकसद वो बताने के वो निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जुलूस जैसे जुलूस करती हैं, और वो इस चीज़ का कोरोना की ऐसी चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। इसके अलावा जो मजहबी मेले वगैरह हैं, जो सकाफती मेले होते हैं, उसमें भी इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो हमारी जो तमाम लोगों से गुजारिश है, जो पाकिस्तान इंडिया में हैं, क्योंकि ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। और इंडिया की तो जो अस्पतालों की सूरत हाल है, और वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी इस सिचुएशन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते कर रहे हैं। और हम इस अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल होगी तो हमें हमारी मैशत तो इस चीज़ का बिल्कुल भी तो बर्दाश्त इसके नहीं कर अलावा सकती। जो हमारे पास जो आपने वीडियो में देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वहाँ के मौजूदा सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो लेके जा रहे हैं। तो हालांकि उसको उनको इसके इस्तेमाल का ये बिल्कुल वही नहीं पता कि सूरत इसका हाल है जिस इस्तेमाल तरह कैसे। कोविड-19 शुरू शुरू हुआ था, तो लोगों को ये पता चला था कि उनको ये सैनिटाइज़र की वजह से उनको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा, तो वो जहाँ से उनको सैनिटाइज़र मिलता तो वो उसको चुराने की भी कोशिश करते थे, और उसको समझने की उनको इस्तेमाल का भी नहीं पता था, लेकिन वो कह रहे थे कि यार ये हमें बचा सकता है। तो वो जिसको ज़रूरत थी उसके तक पहुँच नहीं रहा था, और जिसको नहीं ज़रूरत थी उसके पास बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी यही सूरत हाल है वहाँ पर, कि ऑक्सीजन सिलेंडर बस लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको ना उसका इस्तेमाल पता है और ना ये पता है कि किसको ज़रूरत है और किसको नहीं ज़रूरत। तो इंडिया की जो सूरत हाल है, इंडिया में आबादी भी बहुत ज़्यादा है। उनको जो वीडियो देखकर हमें इंतहाई मतलब कि अफ़सोस हुआ कि ये सिर्फ़ फ़िरके या एक मज़हब की बात नहीं है, वहाँ पर सारे ही तबके इस चीज़ से मुतासर हुए हैं, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। गरीबों को तो ज़ाहिर है नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है उनको, समझने कि जब वो फ़ौत हो जाते हैं ऑक्सीजन के कोविड की वजह से, तो उनको जो मरने के बाद जो रस्मात वगैरह होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उनके उनके ऊपर बोझ वगैरह पड़ता है। तो इसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे जो हैं वो मुतासर हुए हैं। तो इस चीज़ को बहुत यानी अफ़सोस की काम है, और हमारे सब शहरियों से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी जहाँ पर भी ये सिचुएशन ज़्यादा है वो वहाँ पर उन सबसे गुज़ारिश है कि इस चीज़ को सीरियस लें और अपने आप को कवर करके रखें, अपने जो फेस मास्क का इस्तेमाल है वो एसओपीज़ जो तमाम हैं उनको फॉलो करें। और आप सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और किसी भी मज़हब, किसी भी तबके, किसी भी रंग और नस्ल से तो कोई ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और हमारी जो इंडियन बहन-भाइयों से जो भी हमारे दोस्त वहाँ पर हैं, व्यूअर्स वहाँ पर हैं, सबके लिए हमारी दुआ है कि उन जो इस चीज़ से बचे हुए हैं, अल्लाह उनको बचाए रखे, और जो इससे मुतासिर हुए हैं, अल्लाह उनको जल्द सेहतयाब करे। और जो वफ़ात पा चुके हैं इसके बायस, और तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उनके जो लवाहिकीन हैं उनको